हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे एनटीए नेट पेपर 1 के लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस बाय विच कंक्लूजन इज अराइव्ड एट द एंड ऑफ एट ऑन द बेसिस ऑफ अदर प्रोपोजिशंस इज टर्म्ड एज, यानी कि हमें वो प्रोसेस बतानी है जिसमें जो कंक्लूजन्स होते हैं वो अदर प्रोपोजिशंस जो होती हैं उनके बेसिस पे अराइव आते हैं, यानी कि उसको निकाला जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट, इन्फ्रेंस, कॉनोटेशन या फिर कॉन्फ्रेंस? बताइए क्या हो जाएगा आंसर। बी हो जाएगा। देखिए उसको बोलते हैं इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस क्या होता है? जो भी हमें अदर नॉलेज होती है उसके बेसिस पर हम कंक्लूजन्स निकालते हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्रेंस। यानी कि जो अदर हमें पहले से कुछ पता है या पहले से कोई थ्योरी दी हुई है उसके बेसिस पर हमने अपने न्यू प्रॉब्लम्स को लगाया और उसके बेसिस पर हमने उसका कंक्लूजन निकाला, तो वो कहलाते हैं हमारे इन्फ्रेंसेस। नेक्स्ट है प्रपोजिशंस दैट सपोर्ट द कंक्लूजन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट आर कॉल्ड। अब देखिए यही जो क्वेश्चन है वो आपको दूसरे वे में दे दिया, तो अब आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। यानी कि जो आपने कंक्लूजन निकाला है उसको क्या सपोर्ट करेगा, मतलब जो सपोर्ट करता है उसको आपको बताना है क्या बोलते हैं। इन्फ्रेंसेस, प्रीमिसेस, कॉन्सेप्ट्स या नन ऑफ द अबव? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रेमिसेस। नेक्स्ट है दैट प्रोपोजिशन विच इज अफर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेमिसेस इज कॉल्ड, यानी कि ऐसी प्रोपोजिशंस जो कि अफर्म्ड होती हैं प्रेमिसेस के बेसिस पर, उसको क्या बोलते हैं? मेजर टर्म, कॉन्सेप्ट, कंक्लूजन या फिर स्लॉग्ज्म? अभी देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा था, कंक्लूजन निकालते हैं किसके बेसिस पे? प्रेमिसेस के बेसिस पर। और यहाँ पे पूछा जा रहा है जो प्रेमिसेस है वो किसके बेसिस पर निकाले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? कंक्लूजन निकाला जाता है, यानी प्रेमिसेस के बेसिस पर कंक्लूजन निकाला जाता है। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर आप एक बार में कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट है डिडक्शंस एंड इंडक्शंस आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ बिलीव्स, कॉन्सेप्ट्स, रीजनिंग या अजम्पशन? बताइए। डिडक्शन एंड इंडक्शन हमारे जो दो मेन फॉर्म्स हैं वो किसके हैं? वो है हमारे रीजनिंग के। ठीक है, ऑप्शन सी, डिडक्शन एंड इंडक्शन। अगर आपको ये समझना है तो प्लीज बता दीजिएगा, हम इसको बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। डिडक्शन एंड इंडक्शन अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के, यानी कि जो डिडक्शन कहता है सेम उसका अपोजिट इंडक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ रीजनिंग वेयर वी स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड कंक्लूड विद अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसी रीजनिंग जहां पर हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टेटमेंट को और कंक्लूड करते हैं एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट के साथ, उसको डिडक्टिव बोलेंगे, इंडक्टिव बोलेंगे, एबनॉर्मल बोलेंगे या फिर ट्रांसकेंडेंटल रीजनिंग बोलेंगे? क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पर क्या होता है, हम एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट के साथ अपना एक कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट है विद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिडक्शन इन्फ्रेंस कैन वी आइडेंटिफाई? अब जो डिडक्शन इन्फ्रेंसेस होते हैं वो किससे आइडेंटिफाई हम करते हैं? सिंथेटिक से, एनालिटिक से, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव? देखिए जितने भी डिडक्शंस इन्फ्रेंसेस होते हैं वो हमारे एनालिसिस से किए जाते हैं, एनालिटिक के थ्रू, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एनालिटिक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट हैव कॉमन कंक्लूजन्स? यानी कि हमें इसमें बताना है ऐसा स्टेटमेंट जो कि हम कॉमन कंक्लूजन्स से आइडेंटिफाई करते हैं या डिफाइन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रपोजिशन, आर्ग्यूमेंट, कॉन्सेप्ट्स या फिर फैलेसी? जो कॉमन कंक्लूजन रखता है, बताइए क्या होगा वो कहलाता है हमारा प्रपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रेमिसेस प्रोवाइड कंक्लूसिव ग्राउंड्स फॉर कंक्लूजन इन इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, इंट्यूटिव रीजनिंग या फिर नन ऑफ द अबव? एक ऐसा प्रेमिसेस जो प्रोवाइड करता है हमारा कंक्लूसिव, जो भी हमारे कंक्लूजन निकल कर आया है वहां से, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोला जाएगा डिडक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है द डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ बैलिक डिडक्शन इज इट्स vagueness,
अनसर्टेनिटी, इंडेफिनिटनेस या फिर सर्टेनिटी? क्या हो जाएगा? वैलिड डिडक्शन के लिए पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा हमारा सर्टेनिटी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। फिर है इंडक्टिव जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो टिपिकली किस तरह के होते हैं? एनालिटिक होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं या फिर एस्थेटिक होते हैं? क्या हो जाएगा? बी, सिंथेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन इन अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली ऑफ कॉज इफेक्ट, एनालिटिक, सिंथेटिक, इम्प्लीकेशंस एंड एंटेलमेंट या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर है यहाँ पर हमारा। ये हमारे कहलाते हैं इम्प्लीकेशन एंड एंटेलमेंट, ठीक है। क्योंकि ये हमारा रिलेशनशिप बताता है प्रीमिसेस और कंक्लूजन के बीच का, जो कि हमारे डिडक्टिव आर्गुमेंट को बेसिकली डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको इंडक्टिव डिडक्टिव अच्छे से पता होगा, तो प्लीज अगर नहीं पता है तो बता दीजिएगा, हम उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। हम यहाँ पर इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करें क्योंकि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जल्दी से क्वेश्चंस कराइए, अब इतना टाइम नहीं बचा है, ठीक है। इन इंडक्टिव रीजनिंग द कंक्लूजन इज प्रोबेबल, सर्टेन, डेफिनेट या फिर प्रिडिक्टेबल? इंडक्टिव रीजनिंग में हमारे कंक्लूजन कैसे होते हैं? प्रोबेबल नेचर के होते हैं, ठीक है। इंडक्टिव आर्गुमेंट्स जो होते हैं प्रोबेबली करेक्टराइज्ड होते हैं कैसे? वैलिड से इनवैलिड, स्ट्रॉन्ग से वीक, डेफिनेट से इनडेफिनेट या फिर सर्टेन से अनसर्टेन? बताइए क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग से वीक, ठीक है। नेक्स्ट है, इन लॉजिकल रीजनिंग ट्रूथ और फॉल्सहुड इज यूजली एसोसिएटेड विद? जो ट्रूथ और फॉल्सहुड होते हैं वो किससे एसोसिएटेड होते हैं? आर्गुमेंट से, इन्फ्रेंस से, प्रपोजिशन या फिर स्लॉग्स से? क्या हो जाएगा आंसर? सी, प्रपोजिशन से। नेक्स्ट है, वैलिडिटी और इनवैलिडिटी में बी प्रेडिक्टेड बाय? डिडक्टिव आर्गुमेंट्स, प्रपोजिशंस, टर्म्स या फिर कॉन्सेप्ट्स? क्या हो जाएगा? वैलिड और इनवैलिडिटी ये हमारी प्रिडिक्ट की जा सकती है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट है, द फॉल्सहुड ऑफ अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूजंस गारंटीज दैट द आर्ग्यूमेंट इज साउंड, एटलीस्ट वन ऑफ द प्रीमिसेस इज फॉल्स, प्रीमिसेस आर ट्रू या फिर द वैलिडिटी इज अनसर्टेन? क्या होगा? देखिए वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में जो ये कहा जाता है कि इसमें जो हमारा वैलिड आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन है ये फॉल्सहुड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा एटलीस्ट वन ऑफ द प्रेमिसेस इज फॉल्स, यानी कि उसमें जो प्रेमिसेस हम लेकर आएंगे उसमें एटलीस्ट वन जो प्रेमिसेस होगी वो हमारी फॉल्स होगी, ठीक है। तो ये फॉल्सहुड ऑफ अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स को बताता है। नेक्स्ट है, टू बी क्रिटिकल थिंकिंग मस्ट बी? क्रिटिकल में हमारी थिंकिंग किस तरह की होती है? प्रैक्टिकल, सोशल रेलेवेंट, इंडिविजुअली सेटिस्फाइंग या फिर एनालिटिकल? क्या हो जाएगा? एनालिटिकल होती है हमारी थिंकिंग। नेक्स्ट है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स इन्वॉल्व्स? अब डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं उसमें क्या चीज इन्वॉल्व होती है? सफिशिएंट एविडेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, सीइंग लॉजिकल रिलेशन या फिर रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम किसकी बात करते हैं? लॉजिकल रिलेशन की, ठीक है। नेक्स्ट है, अ फैलेसी इज? अब फैलेसी हमारी कैसी होगी? ट्रू आर्ग्यूमेंट, फॉल्स आर्ग्यूमेंट, वैलिड आर्ग्यूमेंट या फिर इनवैलिड आर्ग्यूमेंट? फैलेसी कैसी होती है? फॉल्स आर्ग्यूमेंट पर बेस्ड होती है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन? अब जो इंडक्टिव रीजनिंग है किस पे बेस्ड होती है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, यूनिटी ऑफ नेचर या फिर लॉज ऑफ नेचर? क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर पे डिपेंड बेस्ड होती है हमारी इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट है, if it is possible for the premises of a deductive argument to be true and its conclusion to be false, that argument is valid, invalid, indescribable या फिर sound? क्या हो जाएगा इसका? यानी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में जो प्रेमिसेस है अगर पॉसिबल हो
टू बी ट्रू एंड उसका जो कॉन्क्लूजन्स है वो फॉल्स हो, यानी कि जो आर्गुमेंट्स तो ट्रू होंगे लेकिन कॉन्क्लूजन्स अगर फॉल्स होता है तो वो आर्गुमेंट किस तरह के कहलाए जाएंगे, वो हमारे कहलाए जाएंगे इनवैलिड आर्गुमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग प्रपोजिशंस। अब हमें कुछ प्रपोजिशंस यहाँ पे कंसिडर करनी है। ठीक है, जैसे कि ए इज ह्यूमन एंड मॉर्टल, बी इज ह्यूमन एंड मॉर्टल, सी इज ह्यूमन एंड मॉर्टल एंड डी ह्यूमन एंड मॉर्टल। अब यहाँ पर ये बताया गया ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल इज एन एग्जांपल ऑफ डिडक्टिव, इंडक्टिव, सिलोगिस्टिक या फिर नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा, ये हमारा एग्जाम्पल किसका है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स विद ट्रू प्रीमिसेस, साउंड, अनसाउंड, फेलेशियस या फिर एम्बिग्विटी। बताइए, जो ट्रू प्रीमिसेस के साथ जो हमारे वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं साउंडनेस को। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट साउंड है यानी कि अच्छा है इफ एंड ओनली इफ, यानी कि हमें बताना है कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। यदि वैलिड हो और इसके प्रीमिसेस ट्रू हो, इनवैलिड हो लेकिन इसके जो प्रीमिसेस हैं वो ट्रू हो, वैलिड हो और इसके प्रीमिसेस वन ऑफ द प्रीमिसेस इज फॉल्स, वैलिड हो लेकिन इसके कंक्लूजन्स फॉल्स हो। बताइए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये वैलिड होगा और इसके सारे प्रीमिसेस कैसे होंगे, ट्रू होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हमारा साउंड है। नेक्स्ट है लक्ष्मण इज अ मॉरली गुड पर्सन बिकॉज, एक लक्ष्मण पर्सन का नाम दिया है यहाँ पर कि वो मॉरली गुड है, पर्सन है, तो हमें बताना है वो कैसा है, रिलीजियस है, एजुकेटेड है, रिच है या फिर रैशनल है। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि वो रैशनल है, उसकी थिंकिंग रैशनल है इसलिए वो मॉरली गुड पर्सन है। ठीक है, तो यही थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। होप यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है इट मीन्स आपको डिडक्टिव और इंडक्टिव, प्रपोजिशन, प्रीमिसेस, कंक्लूजन्स, इन सब में अभी डाउट है तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा। हम कभी बीच क्लास में यानी कभी एक्स्ट्रा क्लास में इनको बहुत क्विक वे में इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आप बता दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और किसी और भी टॉपिक पे आपको डाउट हो तो वो भी बता दीजिएगा। वैसे हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर ही फोकस करें, लेकिन अगर टॉपिक पे भी आपको डाउट होगा तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।